तो लोग बोलते हैं, आके बोलते ही हैं कि अरे ये इस कारण से तुम्हारा बच्चा रह गया, इस कारण से ये गरीब रह गया, इस कारण से अमीर नहीं हुआ है। अब रिक्शा चला रहा है, रिक्शा चला के कहाँ से अमीर बनेगा? रिक्शा चला के तो रोटी पानी आएगा। क्यों भाई, रिक्शा काम नहीं होता? आखिर क्या कारण है कि सुबह से शाम तक 7, 8, 10 घंटे रिक्शा चलाने पर एक आदमी ढंग से 2 लोगों का पेट नहीं भर सकता? ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? ये तो काम भी कर रहा है। नहीं, वो बोलेगा पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ा लिखा नहीं मतलब आईएएस नहीं बना, इंजीनियरिंग नहीं बना, डॉक्टर नहीं बना। समझ रहे हैं? अनिरुद्ध सेमवाल जी कह रहे हैं कि जी सब कहते हैं कि लोग जानबूझकर गरीब हैं। अब देखो ये भी एक कारण बताया जाता है। कहते हैं कि अरे लोग जानबूझकर गरीब हैं, नहीं तो गरीबी का और कोई कारण ही नहीं है। ईश्वर की यही मर्जी है, ऐसे भी बोलते हैं। तुम हारे हुए हो, तुमने मेहनत नहीं की है, जैसे आचार्य प्रशांत जी बोलते हैं। तुम तुम हारे हुए हो, तुम्हें वेदांत नहीं आता, तुम इसलिए गरीब हो, तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम वेदांत नहीं जानते, तुम गीता नहीं समझते हो, है ना? ये ये भी कारण आते हैं। तुम कुरान ढंग से नहीं पढ़ते हो, अरे तुमने बाइबल पढ़ी नहीं ढंग से, तुम साधुओं की सेवा नहीं करते हैं, प्रेमानंद जी राधे राधे नहीं जपते तो अमीर कैसे बनोगे? अरे 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम राधे राधे किया करो। अब वो अलग बात है कि उनकी राधे राधे करके किडनियां ठीक नहीं हुई, लेकिन दूसरे को अमीर जरूर बनाने की वकालत करेंगे कि तुम अमीर जरूर बन जाओगे, राधे राधे रटो। जैसे वो राधे रानी इन्हीं का इंतजार कर रही है कि कब प्रेमानंद जी इसको बोले और कब ये राधे 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 रटे और कब मैं इसे अमीर कर दूं, है ना? तो तुम हारे हुए हो, तुमने मेहनत नहीं की, हाँ आलसी हो, मेहनती नहीं हो, मेहनत से बचते हो इत्यादि। जबकि सिस्टम में रोजगार पाने के सीमित ही विकल्प हैं और सीटें हैं, सबकी जॉब लगेगी नहीं, बिल्कुल। अब ये जॉब सीमित क्यों है, इसका कारण ढूंढने की बात है। क्योंकि जब जॉब ही सीमित है तो भैया थोड़े लोगों को ही मिल रही है, चाहे तुम अपना सिर दीवार में मार के फोड़ लो, चाहे सारे दिन पढ़ने में निकाल दो, चाहे सारे दिन जो है दिन रात एक कर दो पढ़ाई में और लिखाई में और इसमें, और जब जॉब ही जितने नंबर में है उतने ही लोगों को मिलेगी ना भाई, तो मुख्य मुख्य कारण कहाँ आएगा कि भैया जॉब उतनी क्यों नहीं है जितने लोग हैं, और सारी जॉब का मेहनताना एक बराबर क्यों नहीं है? क्या कोई भी चीज की वैल्यू कम है क्या? क्या खाने की वैल्यू जो एग्रीकल्चर पैदा करता है, खाना फ्रूट्स इत्यादि, क्या वो मूल्यवान नहीं है? वो तो इतना मूल्यवान है कि आदमी महीने 2 महीने खाने को नहीं मिले तो मर जाएगा, इतनी जरूरी चीज है। फिर उसकी वैल्यू इतनी कम कैसे है? और खेती का काम करने वालों को इतनी कम आय क्यों होती है? और कई बार तो नुकसान भी हो जाता है। क्यों? ये सारे कारण आज आप यहाँ पे अच्छे से गहरे में जानोगे, और इस तरह के वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये बात समझ में आए। और अगर प्रमुख कारण मुख्य कारण समझ में आ गया और उसका उपचार भी अगले आगे के जो शिविर होंगे उसमें मैं बताऊंगा कि उसका समाधान क्या है, किससे इतनी सारी जॉब होंगी जितने सारे लोग हैं हमारे पास काम करने के लिए, एक भी आदमी बेरोजगार नहीं बैठेगा, है ना? तो जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारे कारण लोग हमें गिनाते रहते हैं। हालांकि मैं तो पढ़ने वढ़ने में अच्छा था, तो मुझे नहीं इस तरह की चीजें सुननी पड़ी ज्यादातर। लेकिन जो और लोग हैं जो उनको सबको सुननी पड़ी, मैं देखता ही था कि मेरे घर में भी मेरे दूसरे भाई बहन और
चचेरे-पपेरे जितने भी थे वो सबको ऐसी बातें सुननी पड़ती थी। क्योंकि वो पढ़ाई-वढ़ाई में ज़्यादा ठीक-ठाक थे नहीं तो उनको बस यही रहता था, "अरे! तुम्हें जॉब कैसे लगेगी? तुम कैसे अच्छा जीवन जियोगे? तुम कैसे बढ़िया ज़्यादा अच्छे नोट कमाओगे? कैसे करोगे? क्या करोगे?" टाइप का, है ना? एफिलिएट्स जी कह रहे हैं कि लोग इस पे ध्यान नहीं करते। हाँ, क्योंकि भाई एक तो ये सब रिसर्च के काम है ना? इस पे ऐसे यूँ ईज़िली ऐसा जाता भी नहीं है ध्यान। मैं भी जब छोटा था सुनता था लोगों से तो तब मेरा भी कहाँ जाता था। तो जब मैंने इन सब चीज़ों पे रिसर्च की तब ये समझ में आता है कि क्या-क्या कारण है। गहरी रिसर्च करनी पड़ती है।